है एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्ट क्रोशेट गैलरी। आज मैं इसकी सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रीवियस राउंड फॉलो करके मैं यहाँ येलो शेड की 3 राउंड कर चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ वाइट शेड यार्न यूज़ करूँगी। यहाँ जो 4 डबल क्रोशेट है उसमें पहला 2 डबल क्रोशेट में स्किप कर दूँगी और फिर तीसरी डबल क्रोशेट से मैं यार्न जॉइन करूँगी। अब मैं यह वाइट शेड जॉइन किया है। अब यह मैं 3 चेन करूँगी, 3 चेन कर ली। अब मैं यह सामने जो एक डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट करूँगी। मतलब 4 डबल क्रोशेट में पहला 2 डबल क्रोशेट मैंने स्किप कर दी और बाकी 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट किया और उसके बाद जो स्पेस है उस पे मैं 3 डबल क्रोशेट करूँगी। तो यहाँ टोटली 5 डबल क्रोशेट किया, फिर 2 चेन और उसके बाद सेम स्पेस में मैंने 3 डबल क्रोशेट करूँगी। 1 2 एंड 3। मैंने स्पेस में 3 डबल क्रोशेट किया। अब पहला डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट और दूसरा डबल क्रोशेट के ऊपर दूसरा डबल क्रोशेट। अब बाकी 2 डबल क्रोशेट मैंने स्किप कर दी। अब एक चेन और उसके बाद दूसरी साइड से 4 डबल क्रोशेट में पहले 2 डबल क्रोशेट स्किप कर दूंगी और बाकी 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट किया। अब स्पेस में जाके 3 डबल क्रोशेट करूंगी, 3 डबल क्रोशेट करूंगी। अब यह 3 डबल क्रोशेट करके मैं 2 चेन करूंगी और उसके बाद सेम स्पेस में मैंने और 3 डबल क्रोशेट करूंगी। मैंने 3 डबल क्रोशेट किया। अब यह 2 डबल क्रोशेट के ऊपर और 2 डबल क्रोशेट करूंगी और बाकी 2 डबल क्रोशेट मैं स्किप कर दूंगी। अब एक चेन, मैंने यहाँ एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे जाने के लिए एक चेन का गैप लिया है। अब प्रीवियस 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट और गैप में जाके 3 डबल क्रोशेट करूंगी मैं। यहाँ मैंने 3 डबल क्रोशेट किया, फिर 2 चेन, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 डबल क्रोशेट। अब 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट और बाकी 2 डबल क्रोशेट में स्किप कर दूंगी, फिर एक चेन लूंगी, फिर सेम पैटर्न में फॉलो करूंगी। प्रीवियस जो पैटर्न था मैं ये उसे ही यहाँ फॉलो करूंगी।
अब मैं इस पैटर्न को फॉलो करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी। सो मैं प्रीवियस पैटर्न फॉलो करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं दूसरा राउंड शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने पहले जो 5 डबल क्रोशेट किए थे, इस 5 डबल क्रोशेट के बीच जो पहला 2 डबल क्रोशेट है उसे मैं स्किप कर दूंगी। स्लिप स्टिच से मैं 2 स्लिप स्टिच करूंगी और 2 डबल क्रोशेट स्किप कर दूंगी, और बाकी जो 3 डबल क्रोशेट हैं उनमें मैं 3 डबल क्रोशेट करूंगी। 1 2 और 3। तो यह मैंने 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट कर लिया, और जो गैप है उसमें मैं 2 डबल क्रोशेट करूंगी। मतलब यहाँ भी टोटल 5 डबल क्रोशेट ही होंगे। मैंने टोटल 5 डबल क्रोशेट किया। अब 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट, मतलब 5 नीचे जो 5 डबल क्रोशेट की थी उनमें से मैं 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट करूंगी, और बाकी 2 डबल क्रोशेट मैं स्किप कर दूंगी। और यहाँ बीच में एक चेन का गैप होगी। इस पैटर्न में भी टोटल 5 डबल क्रोशेट होगी। तो एक चेन का गैप लिया और फिर मैंने यहाँ से 2 डबल क्रोशेट स्किप कर दी, और तीसरी डबल क्रोशेट से हम शुरू करेंगे। 1 2 और 3। ये 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। अब स्पेस में जाके हम 2 डबल क्रोशेट करेंगे। 2 डबल क्रोशेट किया। अब 2 चेन। अब फिर सेम स्पेस में हम 2 डबल क्रोशेट करेंगे। 2 डबल क्रोशेट, और फिर 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट करेंगे। 1 2 और ये 3। तो मैंने 3 डबल क्रोशेट कर लिए। अब एक चेन, फिर इस साइड में भी 2 स्किप कर देंगे, और तीसरा डबल क्रोशेट के ऊपर 1 2 और 3, मतलब 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट, और स्पेस में जाके हम 2 डबल क्रोशेट करेंगे। हर एक स्पेस में 2 डबल क्रोशेट करेंगे, और उसके बीच 2 चेन का गैप होगी। 2 चेन। अब सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशेट करेंगे, और नीचे जो राउंड था उस पे जो 5 डबल क्रोशेट की थी उसके ऊपर से 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट करूंगी, और बाकी 2 डबल क्रोशेट मैं स्किप कर दूंगी। और यहाँ स्किप करने के लिए मैंने एक चेन का गैप लिया है। सो मैं इस पैटर्न को फॉलो करके इस राउंड को भी कंप्लीट करता हूँ। तो मिलते हैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद।
मैं प्रीवियस राउंड कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अब चलिए नेक्स्ट राउंड के लिए। तो मैं इस राउंड में कोई भी स्टिच स्किप नहीं करूँगी। तो जहाँ मैंने जॉइन किया वहीं से मैंने 3 चेन लिया और अगले स्टिच के लिए मैंने पैटर्न शुरू कर दी। अब मैं हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट करूँगी। तो नीचे जो राउंड थी उस पे मैंने 5 डबल क्रोशेट किया था, तो उस 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट करूँगी। तो मैं यह 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट कर ली। अब स्पेस में 2 डबल क्रोशेट करूँगी, फिर 2 चेन और फिर सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, एक और ये 2 डबल क्रोशेट। मैंने 2 डबल क्रोशेट कर ली। अब मैं 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट करूँगी। मैं इस राउंड में कोई भी स्टिच स्किप नहीं करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ से बॉडी का जो पैटर्न है उसका काम शुरू किया है। बॉडी को आगे बढ़ाऊँगी, तो इसीलिए मैं यहाँ से कोई भी डबल क्रोशेट स्किप नहीं किया। तो अब मैं एक चेन का गैप लिया है। अब 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट करूँगी। अगर आप बॉडी का शेप स्लिम रखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, जो कि पहले 2-2 डबल क्रोशेट स्किप करके फिर आपको जितना बॉडी चाहिए आप उतना रख के फिर जाके आप बढ़ा सकते हैं। और जो कि मेरा जो बॉडी शेप है, साइज़ है, उसकी हैसियत से मैं इसे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने जितना राउंड लिया है वो काफ़ी है। तो अब यहाँ से मैं बॉडी शेप के लिए बढ़ा रही हूँ, स्टिच बढ़ा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ कोई भी डबल क्रोशेट स्किप नहीं की। तो इसीलिए मैंने जो 5 डबल क्रोशेट की थी उस 5 डबल क्रोशेट के ऊपर मैंने 5 डबल क्रोशेट किया। यहाँ अब बॉडी शेप तो इस राउंड में मैंने कोई भी स्टिच स्किप नहीं किया। तो 5 डबल क्रोशेट के ऊपर टोटल 5 डबल क्रोशेट ही करूँगी। 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट करूँगी। 3 4 5 डबल क्रोशेट कर ली मैंने। अब यह एक चेन का गैप करूँगी और फिर मैं 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट करूँगी। 2 3 3 4 और ये 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट किया। मैं यहाँ से बॉडी शेप को इंक्रीज करूँगी, सो इसीलिए मैंने यहाँ कोई भी स्टिच स्किप नहीं की। और अगर आप जो नेक साइड है उसे थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस जो पैटर्न था वो से ही फॉलो करके बढ़ाइए। पहले 2 स्टिच स्किप करके फिर 3 के ऊपर 3 और स्पेस में जाके 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। और अगर आप बॉडी शेप को बढ़ाना चाहते हैं तो इसीलिए आपको 5 डबल क्रोशेट के अंदर ही 5 डबल क्रोशेट करनी होगी। आप यहाँ से कोई भी स्टिच स्किप नहीं कर सकते। सो मैं यहाँ बॉडी शेप को आगे बढ़ाऊंगी, इसीलिए मैंने कोई स्टिच स्किप नहीं की, क्योंकि मैंने जितना लिया वो काफ़ी है। अब यहाँ से मैं बॉडी शेप के लिए काम करूँगी, तो इसीलिए मैंने कोई भी स्टिच स्किप नहीं की। अब स्पेस में जाके 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट और 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट। सो मैं इस पैटर्न को फॉलो करके
इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी। तो मिलते हैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद। मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया और मेरे जो नेक का साइज़ था वो इतनी ही काफ़ी है। तो अब मैं यह बॉडी पार्ट के लिए जॉइन करूँगी। तो उसके लिए मैं दो साइड से 3 पेटल स्किप करूँगी। तो 1 2 3 इस साइड पे और इस साइड पे भी 1 2 3। सो दो साइड से मैं 3 पेटल स्किप करूँगी और जो 4 नंबर पेटल है उससे मैं जॉइन करूँगी। 4 नंबर पेटल में आके 2 पार्ट जॉइन करूँगी और बाकी जो 3 पेटल हैं वो मैं हैंड के लिए हाथ की जो साइज़ है उसके लिए रखूँगी और 4 नंबर पेटल में आके ये जॉइन करूँगी जो बॉडी शेप होगी उसके लिए 4 नंबर पेटल में जॉइन करूँगी और यहाँ मैं येलो यार्न यूज़ करूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 7 डबल क्रोशेट है। सो जो पहला डबल क्रोशेट स्किप करूँगी और येलो यार्न ऐड करूँगी क्योंकि मैंने जो 3 राउंड की थी नेक डिज़ाइन के लिए वो कंप्लीट किया। अब यहाँ से मैं बॉडी शेप के लिए काम करूँगी। सो इसीलिए मैंने यहाँ येलो यार्न यूज़ किया। तो मैंने यहाँ जॉइन करने के लिए जो पहला जो डबल क्रोशेट है उसे पहला डबल क्रोशेट स्किप कर दी और दूसरी डबल क्रोशेट से मैंने 3 चेन लेके पैटर्न शुरू की है। अब 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 डबल क्रोशेट करूँगी और स्पेस में जाके मैं 2 डबल क्रोशेट करूँगी। स्पेस में मैं 2 डबल क्रोशेट करूँगी और फिर 2 चेन, फिर सेम स्पेस में मैं और 2 डबल क्रोशेट करूँगी। 1 और 2। तो स्पेस में मैंने टोटल 4 डबल क्रोशेट की है और बीच में 2 चेन का गैप। अब मैं नीचे जो 7 डबल क्रोशेट है उसमें मैं 6 डबल क्रोशेट करूँगी और 1 डबल क्रोशेट मैं स्किप कर दूँगी। यह 7 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 डबल क्रोशेट करूँगी और लास्ट जो डबल क्रोशेट है कॉर्नर पे उसे मैं स्किप कर दूँगी और एक पेटल से दूसरे पेटल में जाने के लिए मैंने 1 चेन का गैप लिया है। अब मैं नेक्स्ट साइड से जो 4 नंबर पेटल है उस पे जॉइन करूँगी। ऐसे 3 पेटल मैं स्किप कर दूँगी और 4 नंबर पेटल में आके पहला जो स्टिच है उसे मैं स्किप करके दूसरा डबल क्रोशेट के ऊपर से मैं जॉइन करूँगी डबल क्रोशेट लेके। सो मैंने यहाँ 1 चेन का गैप लिया है। 1 चेन का गैप लेके यह पहला स्टिच स्किप करूँगी और फिर दूसरी नंबर से मैंने डबल क्रोशेट किया 2 3 4 नंबर डबल क्रोशेट 5 और ये 6। सो 7 डबल क्रोशेट के बीच 6 डबल क्रोशेट की और इसे एक स्किप कर दी और स्पेस में मैंने 2 डबल क्रोशेट की। अब 2 चेन। सो ये हाथा के लिए ये मैंने जॉइन कर दी और ये पैटर्न सेम ही है। 2 चेन। अब मैं सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशेट किया। अब टोटल 6 डबल क्रोशेट करूँगी। यहाँ मैं 6 डबल क्रोशेट करूँगी। 1 डबल क्रोशेट मैंने स्किप कर दूँगी। 1 2 3 4 5
6। तो यह मैंने 6 डबल क्रोशेट कर लिए। अब मैं एक चेन का गैप लूँगी। मैंने यहाँ एक चेन लूँगी, एक चेन लिया और यहाँ से भी मैंने पहला स्टिच स्किप कर दी और दूसरा स्टिच से शुरू किया। मैंने 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 डबल क्रोशेट। फिर स्पेस में 2 डबल क्रोशेट और अब 2 चेन, 1 और ये 2 चेन। अब सेम स्पेस में मैं 2 डबल क्रोशेट करूँगी, 1 और ये 2। तो मैंने 2 डबल क्रोशेट की। अब 6 डबल क्रोशेट करूँगी। तो मैं इस पैटर्न को फॉलो करके इस राउंड को भी कंप्लीट करूँगी। इस पैटर्न को फॉलो करके मैं 4 नंबर पेटल तक कंप्लीट कर लूँगी और 3 पेटल में स्किप करूँगी। 1 2 3, इस 3 को मैं स्किप करूँगी और 4 में आके ज्वाइन करूँगी मैं। सो मैंने यह कंप्लीट कर लिया। इस फ्रंट साइज का जो पेटल है उसे कंप्लीट कर ली और 1 2 3 मैं हाथा के लिए स्किप कर दूँगी और यहाँ आके मैं ज्वाइन करूँगी बॉडी के लिए। सो यहाँ मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं यहाँ एक चेन लूँगी और 3 पेटल मैंने स्किप कर दी और 4 नंबर पेटल में मैं ज्वाइन करूँगी। तो उसके लिए मैंने टर्न कर लिया। टर्न करके जो पहला स्टिच है उसे स्किप किया और दूसरा डबल क्रोशेट के ऊपर मैंने डबल क्रोशेट की और यहाँ भी मैं 6 डबल क्रोशेट ही करूँगी। 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 डबल क्रोशेट करूँगी। 6 डबल क्रोशेट करूँगी मैं यहाँ 5 और ये 6, ये है 6 डबल क्रोशेट। अब मैं स्पेस में ये 2 डबल क्रोशेट करूँगी, 2 डबल क्रोशेट, 1 2 डबल क्रोशेट की। अब 2 चेन करूँगी। अब सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशेट और नीचे की जो साइड है उसमें 7 डबल क्रोशेट है, तो उसमें मैं लास्ट जो डबल क्रोशेट है उसे स्किप कर दूँगी और पहला 6 डबल क्रोशेट के ऊपर 6 डबल क्रोशेट करूँगी। 1 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट और ये 6। यहाँ मैंने 6 डबल क्रोशेट कर ली। सो इस पैटर्न को फॉलो करके मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी जैसे मैंने फ्रंट साइज किया था। तो इसको भी मैं कंप्लीट करूँगी और यहाँ जो येलो राउंड है यहाँ आके मैं ज्वाइन कर दूँगी। 2 यार्न को मैंने ज्वाइन करूँगी। तो मिलते हैं इस राउंड को भी कंप्लीट करने के बाद। यहाँ मैं 2 पार्ट को ज्वाइन कर दूँगी येलो यार्न को। तो मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर ली और 2 येलो यार्न को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से मैं बॉडी के लिए काम करूँगी।
बॉडी शेप के लिए। और ये है हाथा का साइज और ये बॉडी। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट राउंड। तो उसके लिए मैंने पहले जो राउंड थे येलो राउंड, उस पे मैं एक स्टिच स्किप की थी वाइट राउंड से। सो यहाँ मैं द्वितीय येलो राउंड शुरू करूँगी। तो यहाँ मैं 2 स्टिच स्किप करूँगी। तो उसके लिए मैंने 2 स्लिप स्टिच की है। 2 स्लिप स्टिच देके मैं पहला 2 डबल क्रोशेट स्किप करूँगी और फिर जो बाकी डबल क्रोशेट है उस पे मैं डबल क्रोशेट कर लूँगी। 3 चेन लिया। अब मैं यहाँ डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट करूँगी। अब मैं डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट करूँगी और स्पेस में जाके मैं 2 डबल क्रोशेट करूँगी और 2 चेन। फिर सेम स्पेस में मैं डबल क्रोशेट करूँगी। 2 डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट। 2 डबल क्रोशेट करूँगी मैं। अब सेम डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट करूँगी और कॉर्नर में जाके 2 डबल क्रोशेट को मैं स्किप कर दूँगी। तो इस राउंड में मैं 2 डबल क्रोशेट को स्किप करूँगी। येलो कलर के जो पहला राउंड मैंने किया था प्रीवियस राउंड, उस पर मैंने 1 डबल क्रोशेट स्किप करके किया था। अब इस दूसरी राउंड पे मैं 2 डबल क्रोशेट को स्किप करूँगी। सो यह टोटल 9 डबल क्रोशेट होगी और 2 स्किप कर दिया। अब एक चेन लूँगी और फिर यहाँ भी मैं इस राउंड में मैं टोटली नीचे की साइड से 2 डबल क्रोशेट को स्किप कर दिया। पहला येलो राउंड में मैंने 1 डबल क्रोशेट स्किप की थी। यहाँ मैं 2 डबल क्रोशेट को स्किप करूँगी। 2 डबल क्रोशेट मैंने स्किप कर दी और बाकी डबल क्रोशेट के ऊपर मैंने डबल क्रोशेट कर ली। सो मैं इस पैटर्न को फॉलो करके इस राउंड को कंप्लीट करता हूँ।
मिलते हैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद। तो मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। तो अब मैं अगले राउंड शेयर करूँगी। तो चलिए, ये है येलो शेड की तीसरी राउंड। तो ये भी प्रीवियस राउंड जैसे ही है। पहले मैं 2 स्टिच को स्किप करूँगी स्लिप स्टिच देके। मैं 2 स्लिप स्टिच किया और 2 स्लिप स्टिच देके 2 डबल क्रोशेट को स्किप किया नीचे साइड से और तीसरी डबल क्रोशेट के ऊपर शुरू किया। 2 3 4 डबल क्रोशेट, 5 6 7 एंड 8। सो यहाँ टोटल 8 डबल क्रोशेट करूँगी। फिर 2 चेन, फिर सेम स्पेस पे 2 डबल क्रोशेट, 1 2 डबल क्रोशेट किया, 3 4 5 6 डबल क्रोशेट, ये है 6 डबल क्रोशेट, 7 और ये 8। तो इस साइड में भी टोटल 8 डबल क्रोशेट और नीचे की साइड से 2 डबल क्रोशेट मैं स्किप कर दूंगी। 2 डबल क्रोशेट स्किप करूंगी, एक चेन। इस साइड में भी मैं 2 स्टिच स्किप करूंगी और यहाँ टोटल 8 डबल क्रोशेट करूंगी मैं, टोटल 8 डबल क्रोशेट। तो ये राउंड भी पहली राउंड की जैसे ही है, जैसे मैंने प्रीवियस राउंड किया था 2 स्टिच स्किप करके। तो ये तीसरा राउंड भी सेम ही है। यहाँ भी मैं 2 साइड से 2 करके 4 डबल क्रोशेट स्किप करूँगी और बीच में जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर मैं डबल क्रोशेट कर लूँगी। और स्पेस में जाकर भी सेम है, मतलब ये पहली राउंड पे मैं 1 डबल क्रोशेट स्किप करूँगी और 2-3 राउंड में जाके मैं 2 डबल क्रोशेट स्किप करूँगी और यह टोटल 4 राउंड करूँगी मैं येलो शेड की। सो पहला और 4 नंबर राउंड सेम होगी, वहाँ मैंने एक करके स्टिच को स्किप करूँगी और बीच में जो दूसरा और तीसरा राउंड होगी उसको मैं 2 डबल क्रोशेट करके स्किप करूँगी। और आगे जाकर हम जितने भी राउंड करेंगे इस राउंड को ही फॉलो करेंगे हम। जितना चाहे आप उतना राउंड बढ़ाए, मगर रूल्स यही है कि पहला और 4 नंबर जो राउंड है, इस पहली और 4 नंबर राउंड में मैं एक स्टिच स्किप करूँगी और बीच में दूसरा और तीसरा राउंड में मैं 2 करके डबल क्रोशेट स्किप करूँगी। मतलब पहली और 4 नंबर राउंड सेम है, दूसरा और तीसरा राउंड सेम है। मैं इस पैटर्न को फॉलो करके इस राउंड को भी कंप्लीट करूँगी। तो मिलते हैं अगले राउंड में। और बाकी सब राउंड एक ही जैसी है। तो मिलते हैं अगले राउंड पे। और आप लोग प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करना। मैं हर कमेंट तो नहीं पढ़ सकती,
मगर जितना भी मुझे वक्त मिलता है मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट पढ़ने का और रिप्लाई करने का।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो मैं इसे कंप्लीट करूँगी, फिर आपसे मिलते हैं।